प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। द फियर ऑफ द लॉर्ड, यहोवा का भय, इस नए शीर्षक के साथ मेरे प्रियो हम नीति वचन उसका 9 अध्याय और उसके 10 पद से आज देखेंगे। यहां पर सुलेमान के नीति वचन क्या कहते हैं। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowing the most holy God is understanding. हाँ मेरे प्रियो, यहां पर सुलेमान यहोवा के भय की बात कर रहा है और अब हम इस विषय में आज से आगे बढ़ेंगे। द फियर ऑफ द लॉर्ड अर्थात यहोवा का भय। क्यों मुझको और आपको यहोवा का भय होना चाहिए। यहोवा का भय, द फियर ऑफ द लॉर्ड क्या है। सुलेमान इस बात को क्यों लिखता है और मुझको और आपको क्यों अवगत कराता है कि मेरी और आपकी जिंदगी में परमेश्वर का भय अनिवार्य है। मेरे मित्रों, यहां पर सुलेमान यहोवा का भय सच्ची बुद्धि की नींव है ऐसा बता रहा है। यानी कि जो सुलेमान कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यानी कि द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। यानी कि बुद्धि का आरंभ जो है, यानी बुद्धि की नींव जो है, जो नींव है बुद्धि की, वो परमेश्वर का भय है। परमेश्वर का भय के विषय में मेरे प्रियो सुलेमान बहुत अच्छे रीति से उसने परमेश्वर के भय के विषय में हमें समझाया है। आने वाले दिनों में परमेश्वर का भय और परमेश्वर के भय में बने रहना, अर्थात परमेश्वर का भय क्या है, परमेश्वर का भय मेरे और आपके लिए कितना उपयोगी है, इन विषयों के ऊपर हम देखने जा रहे हैं। क्योंकि आज संपूर्ण मानव जाति को परमेश्वर के भय की आवश्यकता है। आज इस वैश्विक महामारी के समय में, इस वर्तमान विपरीत परिस्थितियों की स्थिति में मेरे प्रियो मुझको और आपको इस बात की जानकारी अवश्य है कि मैं और आप यहोवा का भय जाने, यहोवा का भय माने। साथ ही साथ सुलेमान यहां पर इस बात को कह रहा है कि जो कुछ भी हम सोचते हैं, कहते हैं और करते हैं,
उसे यहोवा देखते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, मैं दोबारा इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। सुलेमान क्यों इस बात को कहता है? द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम एंड नोइंग द मोस्ट होली गॉड इज अंडरस्टैंडिंग। वो इस बात को क्यों कह रहा है? क्योंकि सुलेमान के बराबर बुद्धिमान व्यक्ति आज तक इस पृथ्वी के ऊपर नहीं जन्म लिया। मेरे प्रियो, सुलेमान से अधिक बुद्धि आज तक किसी के पास नहीं हुई। सुलेमान इस पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा बुद्धिजीवी व्यक्ति था। और मेरे प्रियो, ये बुद्धिजीवी व्यक्ति मुझसे और आपसे एक बुद्धि की बात कर रहा है, क्योंकि आज मुझको और आपको अर्थात संपूर्ण मानव जाति को परमेश्वर अर्थात यहोवा का भय की जानकारी होना अवश्य है। इसलिए मेरे प्रियो, क्यों उसकी आवश्यकता है? क्योंकि जो कुछ भी हम सोचते हैं, अर्थात मनुष्य सोचता है, जो कुछ भी मनुष्य कहता है, जो कुछ भी मनुष्य करता है, यहोवा उसे देखता और सुनता है। यानी कि यहोवा की आंखें, यहोवा के कान मेरे और आपके कथनों के ऊपर, मेरे और आपकी करनी के ऊपर, मेरे और आपके चाल चलन के ऊपर बनी रहती है, टिकी रहती है, लगी रहती है। इसलिए सुलेमान क्या कह रहा है? यहोवा का भय। मेरे प्रियो, ये मेरे और आपके जीवन के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए कि मैं और आप यहोवा का भय मानना आरंभ करें। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर अर्थात यहोवा जो है, वो सिर्फ जो कुछ हम सोचते हैं, जो कुछ हम करते हैं और जो कुछ हम देखते हैं, उन्हीं को वो नहीं देखता। साथ ही साथ मेरे प्रियो, जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, जो हम कहते हैं, यहोवा उसका मूल्यांकन करता है। God evaluates whatever we speak. God evaluates whatever we do. God evaluates whatever or wherever we go. And according to that, God is going to reward us. That's why Solomon is saying the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowing the Most High God is understanding. इसलिए मेरे प्रियो, यहां पर सुलेमान इस बात को कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। जब तक मैं और आप परम पवित्र मोस्ट होली गॉड को नहीं जानेंगे, मेरे प्रियो, हम उसका भय नहीं रखेंगे। और हम क्यों परमेश्वर का भय रखें? क्योंकि हमारा जो भी शब्द निकलता है हमारे मुंह से, जो भी कार्य हम करते हैं, जो भी जगहों पर हम जाते हैं,
यानी कि हमारे द्वारा जो भी प्रतिक्रिया इस पृथ्वी पर होती है, परमेश्वर उसे देखते हैं और देखने के बाद परमेश्वर मूल्यांकन करते हैं। God evaluate the activities of mankind। और मेरे प्रियो, उस मूल्यांकन के द्वारा परमेश्वर मुझको और आपको प्रतिफल देते हैं। God rewards us। मेरे प्रियो, इसलिए आवश्यकता किस चीज की है? परमेश्वर अर्थात यहोवा का भय मेरे और आपके अंदर आज से आरंभ होना चाहिए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, दयालु, अति करुणामय पिता, धन्यवाद, स्तुति और महिमा आपको देता हूं। पिता, धन्यवाद करता हूं इस वचन के लिए, सुलेमान के बुद्धिजीवी वचनों के लिए प्रभु जी। और प्रार्थना करता हूं प्रभु कि हमें भी अपनी बुद्धि प्रदान करें, ताकि प्रभु आपकी दी हुई बुद्धि के द्वारा हमारे जीवन में आपका भय आरंभ हो सके। क्योंकि प्रभु, हमारा उठना, बैठना, चलना, फिरना और बोलना सब पर आपकी निगाह होती है और आप उसका मूल्यांकन करते हैं और उसके बाद हमें उसका प्रतिफल देते हैं। प्रभु, हमारी सहायता करें ताकि हम में से प्रति एक जन आपके भय को जान सके और आपके भय में चलना आरंभ कर सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मसीह में मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, मैं परमेश्वर का आभारी हूं, परमेश्वर का धन्यवादी हूं, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मेरा चयन किया है, मेरे प्रिय, मेरा चुनाव किया है और परमेश्वर के वचनों को आप तक पहुंचाने के लिए उसने ये मॉर्निंग मन्ना की विशेष सेवा के लिए मुझे अलग किया है। मैं परमेश्वर का आभारी और धन्यवादी हूं। मैं आप सबका धन्यवादी हूं, क्योंकि आप सब अच्छे अच्छे कमेंट्स इनबॉक्स में करते हैं, जिससे मैं उत्साहित होता हूं। मैं आप सबका आभारी हूं, क्योंकि आप सब मॉर्निंग मन्ना के YouTube के लिंक को अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों और अपने करीबी लोगों को भेज रहे हैं और आप आशीषित हो रहे हैं। और जिनको आप YouTube का लिंक भेज रहे हैं वो भी आशीषित हो रहे हैं। प्रभु आप सबको दूने अभिषेक से भरपूर करे। जय मसीह।